जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भाषा को लेकर उच्च माध्यमिक जो परीक्षा होनी थी, जो हुई है परीक्षा, तो रामनगर के जो है छात्राएं जो है वो नहीं पार्टिसिपेट हुए, इसके क्या कारण है? और फॉर्म भरे थे, जो लोग भी एलिजिबल हुए थे, अटेंडेंस जिनका पूरा था वो भरे थे, और सभी का फी एक साथ कंपाइल करके जमा किया गया था, लेकिन वो रिवर्ट हो गया। फिर उसके बाद लिंक आया, जब हमारे प्रशिक्षण प्रभारी प्रयास किए कि फिर से करें, तो लिंक आया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो मेरे संज्ञान में आता तो मैं चिट्ठी पत्र लिख करके बिहार बोर्ड से बात करता, लेकिन फिर जब मेरे पास संज्ञान में आया, मैं तुरंत बात किया, फ़ोन से बात किया। उन्होंने बिहार बोर्ड की तरफ से भी प्रयास किया गया, लेकिन तब तक फॉर्म हट चुका था पोर्टल से। फिर उन्होंने कहा कि आप परीक्षा होने दीजिए और एक बार परीक्षा के बाद बात कर लीजिएगा हेल्पलाइन पे, जब होगा हम सहयोग करेंगे और बच्चियों का कोई भविष्य से कोई परेशानी नहीं आएगी, जाया नहीं होगा उनका समय, और बहुत सारे विकल्प हैं, हम प्रयास करेंगे। तो हमारे जो भी स्टाफ है, प्रशिक्षण के प्रभारी हैं, कर रहे हैं बच्चियों के लिए। और उनकी छात्राएं थे जो जिनका नहीं हो जो मेरे जानकारी में बाद में आई, उसमें 35 थे, जिसमें बाकी लोग तो कुछ लोग 20 का हो गया, 15 का अभी तक नहीं हुआ। तो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि लिंक आता है तो फिर भर देंगी, हो जाएगा। 30 मतलब 35 थे, उसमें से कितने लोग 20 का जानकारी मिली है कि उन्होंने 20 का हो गया। हाँ हाँ, और भी ऑप्शन है, और उस ऑप्शन में भी बहुत सारी बच्चियां जा सकती हैं। कुछ बच्चियां हतोत्साहित हो गई थी, बट मेरे पास जब आई तो मैंने उनको रास्ता प्रशिक्षण का सभी रास्ते के बारे में जब बताया, तो वो थोड़ा सा उनको हौसला आया है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा, हम लोग लगे हुए हैं। और इनफैक्ट तो मैं बच्चियों के भविष्य के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए हर एक आयाम पे मैं मेहनत करके कार्य करवा रहा हूँ, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हो, ट्रेनिंग का हो, इन अप्रेंटिसशिप का हो। ये तो अभी तुरंत में हाल में ही हुआ, हमारे 4-5 दिन पहले हमने अपने कॉलेज को अप्रेंटिसशिप प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर्ड किया है, और अब हमारे कॉलेज में चारों ITI, दरभंगा के चारों ITI में जो मेरे जिम्मे है, प्रभार है में है, सबको मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब बच्चे अब अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है, CITS कर सकती है। उसके अलावा मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ बच्चियों को कि हायर स्टडीज़ को प्रेफर करें, जो जिनको और एक्सपेक्टेशंस हाई है, उनको एक्सपेक्टेशंस हाई पूरा करने के लिए हमने उनका काउंसलिंग किया है कि बच्चियाँ जब ITI के बाद डिप्लोमा करती है तो लैटरल एंट्री से 3 साल के बदले 2 ही साल में उनका डिप्लोमा हो जाए, और उसके बाद 4 साल के बदले 3 ही साल में उनको डिग्री मिल जाए। और ये भी मैं कंपेयर करके बताता हूँ कि जो बच्चियाँ या लड़के जो अलग से डिग्री करते हैं, उसके तुलना में यदि पॉलिटेक्निक ITI करते हुए कोई डिग्री करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली ज़्यादा साउंड होते हैं, उन बच्चियों को ज़्यादा नॉलेज होता है, और वो प्राइवेट में हो या सरकारी में ज़्यादा जल्दी जॉब पाते हैं, और उनको ज़्यादा पेमेंट पे कंपनियाँ रहती हैं। तो यह माध्यम जनरली नहीं पता होता है। कुछ हमारे गार्जियंस होते हैं, उनको स्वाभाविक है, जो टेक्निकल फील्ड से नहीं होते हैं, उन्हें कुछ जानकारी नहीं रहने की वजह से कुछ बातों को लेकर के हतोत्साहित होते हैं। लड़कियों को उनका रहता है कि जनरल एजुकेशन करे, फिर शादी ब्याह होगी, चली जाएगी। तो मैं ऐसे गार्जियन का भी काउंसलिंग करते रहता हूँ, कि रास्ता दिखाता रहता हूँ कि आप डरे नहीं, अपने बच्चियों को पूरी छूट दें पढ़ने के लिए, और उनको जितना राह है सब बताता हूँ, उनको भी इनकरेज करता हूँ, ताकि वो भी बच्चे के करियर बनाने में सपोर्ट ले सके। आप हमारे समाज में देखेंगे, हमारा समाज क्या, हमारा खुद का परिवार ऐसा होता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चियों के पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ये होते हैं, असहमत होते हैं कि नहीं, इन्हें बाहर कैसे भेजोगे, ये होगा वो होगा। ये सब बातें नहीं है, और साहस भरेंगे हम जब तक उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक उनको साहस कहाँ से मिलेगा। अभी कितने छात्राएं यहाँ हैं जो
हमारे यहाँ बहुत एडमिशन इंक्रीज भी हुआ, नामांकित 160 के आसपास में 2 बैच में, और उसको सभी बच्चियों 4 ट्रेड में पढ़ाई होती है। 4 ट्रेड के अलावा हम केवाईपी में भी पढ़ाते हैं, जिसमें उनको हिंदी इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू के लिए उनको सक्षम बनाया जाता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि टाटा टेक में उनको उसमें भी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उसमें तो टेक्निकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इतना इक्विप्ड ट्रेनिंग ले रही हैं कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वो पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई करती हैं कि उनको वो जो स्किल लेकर के जाएंगे तो अच्छे अच्छे इंडस्ट्री में, एमएनसीज में उनको बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा। फैकल्टी की क्या स्थिति है यहाँ पे आपके कॉलेज में? फैकल्टीज़ की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं एडजस्ट करके, जो मेरे 4 जिनमें 4 कॉलेज है उसमें से डबल प्रवार दे करके एडजस्ट करके मैं कोई भी क्लास ज़ाया नहीं होने देता हूँ। उसके अलावा मैं सभी क्लास को स्मार्ट क्लास बनाया, डिजिटली इक्विप किया और इंटरनेट का कनेक्शन है, तो बच्चियाँ खुद से भी पढ़ती रहती हैं, उनका अवेयरनेस जगाने के लिए करते रहता हूँ। और इसको मैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर चार्ज में भी हूँ, तो मेरे जिले 9-10 जिला है, इसमें 41 कॉलेज, तो उसमें भी आपस में एडजस्ट करते रहता हूँ। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी कि हम लोग टीचर्स को एडजस्ट करके, कोई टीचर्स को डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, एक ही टीचर हैं 2-2 कॉलेज के बच्चों को पढ़ा लेते हैं, तो एडजस्ट करके हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी बच्चे बच्चियों का प्रशिक्षण बाधित ना हो।